और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांगजनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी और भारत की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार पर आप कहते हैं ना प्रहार करने की बात। आज जब भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को लोग कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रिया में रिएक्शन में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करप्शन इस देश से समाप्त नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करप्शन समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये लोग कहते हैं कि जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, बहनों भाइयों, हमारी ये गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो चाहे कितना भी प्रभावी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसे नहीं छोड़ेगी। पार्टी के इसी कैरेक्टर के कारण, पार्टी के इसी चरित्र के कारण ही तो श्रीमंत पाटिल जी ने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की है और कांग्रेस को छोड़ा है। यदि यहां पर भ्रष्टाचार होता तो मैं समझता हूं श्रीमंत पाटिल किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी में आना व स्वीकार न करते। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर हमारे शासनकाल में, हमारी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के 9 साल में 1,10,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 1,10,000 1,10,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जबकि यूपीए के शासनकाल में 10 साल में केवल 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। आप ये बताइए कैसे करप्शन रुकेगा, कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? और उस समय तो हालत ऐसे थे कि कांग्रेस का नेता कोई टेलीफोन कर देता था, बैंक वाले अपना पैसा दे दिया करते थे, ऐसी स्थिति थी। और आज के हमारे कांग्रेस के नेता हैं, नौजवान हैं, वो कहते हैं मैं भारत जोड़ूंगा, भारत जोड़ो यात्रा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत टूट गया है? आप बताइए, भारत टूटा है? अरे भाई, एक बार टूटना था 1947 में, आप भी लोग थे, हम लोग नहीं थे। भारत जोड़ने के लिए निकले। अब इतना दौड़े, इतना सड़कों पर दौड़े, मिला क्या? हालत वही है जैसे ट्रेडमिल पर लगातार कोई चले। सेहत तो अपनी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन समाज को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और बहनों भाइयों, वैसे ही इन्होंने ट्रेडमिल की तरह ही यात्रा कर डाली है। इस यात्रा से क्या मिलेगा? राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राहुल जी राजनीति की जानी चाहिए। जनता को धोखा देकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। और यही काम आप लोगों ने किया है, इसीलिए जनता आज आपको सबक सिखा रही है।